बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेबन की। ये काया है समरत केरी, काया की गत कहा नहेरी। वाह, काया समरत केरी है। अब साहब इस शरीर का थोड़ा विवरण दे रहे हैं। अब पुन सुनाओ शरीर विचारा, एक नाम ग्रह धर्म करारा। वाह, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय, समय कुंभ तन रुद्र सवारा। ये पूरा शरीर को खून ने बनाया। वाह, दूध से दही बन जाती है, दूध से मक्खन बन जाता है, दूध से विविध प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं, खोआ बन जाता है, पनीर बन जाता है, अन्य चीजें बन जाती है। इस तरह कह रहे पूरा शरीर रुद्र से, खून से है। हम जो भोजन खाते हैं, पहले लार, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीज, बीज बोन मेरो में रहता है। नाड़ी 72 है प्रधाना, तामे 3 नाड़ी प्रधाना। इसमें 72 नाड़ियां हैं। तेरे नाड़ी में एक अनुपा 16 रहे गए शत्रुपा। इनमें से 3 नाड़ियां प्रमुख है, ईंडा, पिंगला, सुषुम्ना। आगे कह रहे हैं त्रिनाड़ी माहे एक अनुपा 16 रहे गए शत्रुपा। अगर वो सुषुम्ना में ही सिर्फ रहेगा तो विधेय, यानी उस समय बॉडी का अनुभूति खत्म हो जाती है, पूरी चेतना सिमट कर मस्तिष्क में आ जाती है। योगी लोग सुषुम्ना को जानते हैं, लेकिन आगे का रहस्य नहीं जान पाते। अब यहां भी साहब कह रहे हैं सुखमन सुन्न सुरत महलो नब आया अजर अकीदा, दादू दृग दीदार ही है मैं पाया खुद खुदी का। दादू दयाल जी भी बोल रहे हैं। जैतिक पत्र पदम सो जो आई, उठे शब्द प्रकटित तन गुणता ही। वाह, तहनाते पुन शब्द उठायो, शून्य माए सो जाए समाय। अब कह रहे हैं जो ये अनहद धुनें होती है, नाड़ियों की झंझनाहट है, नाड़ियों की क्रिया है, ये परमात्मा नहीं है। काफी लोग बड़े मुगालते में हैं, इन धुनों को सच्चा परमात्मा कहते हैं। मैं आलोचक नहीं हूं, विचारक हूं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरज समानी शब्द में बाको काल न खाए। सीधी बात यह नहीं है कि शब्द कुछ और है। ये जो अनहद धुने, ये कह रहे साहब, कह रहे नाड़ियों के कारण से हो रही है। जैतिक नाड़ी पदम सो आई, उठे शब्द प्रकटित गुणता ही। अगर आप अपने दांतों को ताकत से भींचे, मुट्ठी भींचे ताकत लगाएं, तो आपके कानों में झंझनाहट बढ़ जाएगी। ये आवाजें इतनी तीव्र हो रही है कि अगर बाहर धीरे धीरे समझने पर, अगर बाहर सुने तो कान फट जाएंगे। पर अगर ध्यानावस्था में इनको सुना तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं को आपने सच्चा नाम माना और सच्चा परमात्मा माना तो आप बहुत बड़ी गफलत में हैं। तहां ते पुन शब्द उठाई, वहीं से ये धुनें उठ रही हो नाड़ियों से, और शून्य में जाकर सुनाई देती है। शून्य में सो जाए समाई, आठ 21 हाथ प्रमाणा, सवा हाथ झोली अनुमाना। चिकित्सा विज्ञान भी थोड़ा बहम में है। क्या बोलते हैं, सबका आंते 21 हाथ है, सबका दिल 5 उंगल है, इतने इंच है। नहीं है ये बात सही। अपने अपने हाथ के अनुसार, अपनी अपनी उंगलियों के अनुसार आपके शरीर की बनावट है। आंत 21 हाथ प्रमाणा, सवा हाथ झोरी अनुमाना। आंतें 21 हाथ है आपके हाथ से, न कि 23 फीट न तो 27 फीट। ये अनुमान गलत है। किसी मुर्दे की बॉडी चीर करके उसमें से आंतों को नापा होगा, उसकी हाइट हो सकता है ज्यादा होगी। आपके अपने हाथों से आपकी आंतें 21 हाथ हैं।
सवा हाथ झोली पर माना, सवा हाथ स्टमक है, पित्त अंगुली 3, आपकी उंगली के अनुसार पित्त 3 उंगल, पित्त की थैली 3 उंगल है। 5 अंगुल दिल कही, आपके हाथ के अनुसार 5 उंगली हृदय है। 7 अंगुल फेफसा है, सिंध 7 तहां रही। 7 समुद्र इसी 7 फेफड़ों में है, मैंने कल भी इसका उल्लेख किया था। पवन धार निर्वार तन से साध योगी गम रहे, यही कर्म योग किए रहत नाही, भगत बिन सो ना बहे। धर्मन यह मन का व्यवहारा, दुर्गमते परखो मत सारा। इस पूरे शरीर का संचालक मन करता, यह देह समाना। मन है, मनवा शून्य ज्योति दिखलाए, ये मन ही शून्य में ज्योति दिखाता है। नाना भ्रम मन ही उपजावे। आप देखिए चिंतन पर बड़ा असर पड़ता है आपका, ये सब मन का खेल है। मन हंसे, मन रोए, मन लेवे, मन देवे, मन जागे मन सोए, मन ही शूरमा, मन ही कायर। वाह, मन ही शूरमा, मन ही कायर। मन ही दानी कृपण मन हुई। निराकार मन उपजो भाई, मन दिखाई नहीं देता है, इसी को निराकार परमात्मा कह रहे हैं। मन की मार तिह पर छाई। तो वाह, साहब के शब्द बड़े थोक में है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये जगत बना है मन से। अनेक ठाव जीव मात न आवे, आप न चीने धोखा खाए। अपने को नहीं समझ रहा है। यह सब देख निरंजन आशा, बिना नाम नहीं कटिए फांसा। नाम के बिना मन के फंदे से जीव नहीं निकल सकता है। जस नट मरकट को दुख दे। नट कहते हैं तो बाजीगर को, बंदर को बड़ा परेशान करता है। उससे क्या काम कराता है? उसके स्वभाव के विरुद्ध। इस तरह मन आत्मा से आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध काम करा रहा है। आप हो ही आत्मा, और आप देखें मनुष्य पाप कर्म कर रहा है, तो क्या आत्मदेव कर रहा है? अगर ये सब काम आत्मदेव कर रहा है तो आत्मा को किसी कोण से निर्मल नहीं कहा जा सकता। कर्म करा रहे आप, कष्ट दे अपने जीव को। इस पूरे शरीर का अधिष्ठा ही मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। यह विधि यह मन जीव नशावे, कर्म धर्म भव फंद जड़ाए। देखा देखी दुनिया के लोग काम कर रहे हैं जो कि हमारे आत्मा के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है।
सत्य शब्द मन देह उषेदी, मन चीने कोई बड़ा भेदी। उचित का मतलब होता है हटा देना। आप जब ध्यान में जाते हैं, आपका तो दृढ़ संकल्प होता है कि आज मैं ध्यान में बैठकर एकाग्र होऊंगा। अगले पल क्या हो जाता है, आप एकाग्रता की जगह कहीं और पहुंच जाते। क्यों पहुंच गए? मन तरंग में जगत बनाना, मन ने संकल्प कर लिया। इतनी बारीकी से ये संकल्प आते हैं। इंसान मन छीने कोई वर्णा भेदी। इंसान मन के संकल्प विकल्प को बिल्कुल नहीं समझ पाता। इतनी बारीकी से वो तरंगे मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क उसको डिकोड करता है। ठीक वैसे ही आपके मोबाइल में तरंगे प्रेषित होती है, रास्ते में नहीं दिखती है। स्मार्टफोन में या आपके मोबाइल में सिस्टम है, वो उन तरंगों को उधर ही डिकोड कर देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है वाणी में, शब्दों में। इस तरह शून्य में मन निवास करता है। मैंने एक बात कई बार बोली है, ये पांचों तत्व काया के अंदर है, देही को मेंटेनेंस करते हैं। पांच तत्व का कहूं ठिकाना, कोई बड़ा साधु जाना। पृथ्वी तत्व गुड़ा द्वार पर है, रंग है पीला, इसलिए कुछ भी खाओ टूल पीला हो जाता है। वहीं से पूरी बॉडी को, पृथ्वी तत्व आपके बॉडी में है, ये विकसित हो रहा है। जल तत्व शिशिन इंद्री पर है, पूरी बॉडी में वो पानी वहां से सप्लाई होता है। कहीं कहीं आप देखते हैं डॉक्टर कहते हैं भाई इसके जल शरीर में पानी की कमी हो गई है। क्यों हुई कमी? वाटर सप्लाई पूरी नहीं हो पाई वहां से। और वायु का केंद्र नाभि में है। देखो जब वायु बिगड़ जाती है आदमी बेचैन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। ये वायु नाभि में जाकर 10 वायुओं में बदलती है और 10 वायु अलग अलग काम करती है। जब प्रॉपर इसकी सप्लाई नहीं होती है तो शरीर पर असर पड़ता है। यही तो हमारे पुराने वेद जो थे वो कफ पित्त वायु को ठीक से समझते थे। अग्नि तत्व का वास मुख में है। अगर थोड़ा अग्नि तत्व बढ़ जाए आपको तप हो जाता है, यानी आपको बुखार हो जाता है। वायु का रंग हरा है। कई बार गाड़ी में कुछ लोग यात्रा करते हैं, उल्टी आ जाती है। जब उल्टी आई तो हरी हरी आ जाती है। आपने हरा तो कुछ नहीं खाया, वो गैस बनी, इसलिए वायु का रंग हरा है। और मुंह में अग्नि तत्व है, इसलिए डॉक्टर लोग आपके शरीर का तापमान जब नापते हैं तो मुंह में थर्मामीटर देते हैं। अग्नि तत्व का वास मुख में है। 4 तत्व हो गए। 5वां आकाश तत्व है सुषुम्ना के अंदर, रंग काला, इसी में निरंजन निराकार रूप में बैठा है। यहां शायद बड़ी पते की बात कह रहे हैं जो डॉक्टर लोग भी नहीं समझ सकते। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। आप जब भी इन 5 इंद्रियों से कुछ भी करेंगे देखेंगे तो भौतिक संसार में घूमेंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। और सुषुम्ना में आंतरिक जगत में जाने का रास्ता है। यहां साक्षी दे रहे हैं। क्यों भटकता फिर रहा है? क्यों भटकता फिर रहा है?
तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है, दिल भर पे जाने के लिए। अब साहब अपने दोहे में फिर सुषमना पर बोल रहे हैं कुछ। गंग और जमन के घाट को खोज ले, घाट, गंग और जमन के घाट को खोज ले, भंवर गुंजार तय होए भाई। वहां धुने हो रही है। मध्य में सरस्वती नीर निर्मल बहे, ताश के पिए सब प्यास जाई। यानी सरस्वती नीर निर्मल बहे, क्या कैसा, ये ईंडा गंगा जमुना इनका घाट, या इसके मध्य में सुषमना, बुला वहां भंवर गुंजार हो रही। देखिए साहब का इशारा कितना सार्थक है। ताश के पिए सब प्यास जाई, इसलिए आकाश तत्व का आवास सुषमना नाड़ी में है, रंग काला है, मन वहीं रह रहा है। अब साहब इसकी फिर पुष्टि कर रहे हैं। सुखमन मध्य बसे निरंजन, सुखमन मध्य बसे निरंजन, मूंदा 10वां द्वारा। ये अंदर की दुनिया में नहीं जाने दे रहा है, आत्मा को बाहर मुखी करता है। बाकी ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभाल संभाला, तुकबंदियां नहीं है। सत्य शब्द मन देह उच्छेदी, उच्छेद का मतलब है पानी उच्छेद दिया, उलीसना भी कहते। यानी जब आप ध्यान में बैठेंगे या सुमरण करेंगे तो मन उसको उच्छेद देगा आपका ध्यान। मन चीन्हे कोई वर्णा भेदी, मन को चीनने का मतलब है पहचानना। मन चीने कोई वर्णा भेदी, मन को कोई कोई वर्णा आदमी पहचान पाता है। पुरुष संदेश सुनत मन दहई, यानी क्रोधित हो जाता है, मन वहां नहीं जाने देगा, बाकी उपासनाओं में आपको सम्मिलित करेगा। आपन दिशा जीव ले बही, यानी आपन दिशा क्या, अपनी कल्पना में लेकर आदमी को सूरत को बहा देगा। सुन धर्मन, ये मन को व्यवहारा, मन छीने से उतरे पारा। छीनने का मतलब है जान जाएगा, वाह, मन छीने से उतरे पारा। यातन भीतर और न कोई, मन और जीव रहे कर दो ही। इसलिए जीव अपने को मन ही समझ बैठा, आत्मा निज रूप को भूल गई। आत्मा ने अपने को मन ही मान लिया। जो आप अपनी इंडिविजुअलिटी का अनुभव कर रहे हैं, ये आत्मा नहीं है, ये आपका मन है। जो कह रहे हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सब मन है। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे। 5 25 और 3 मन झेला, ये सब आए निरंजन चेला। इसका मतलब है 5 तत्व 25 प्रकृति, ये सब मन का अनुकरण करते हैं, आत्मा का नहीं। वाह, ऊर्जा आत्मा की है पूरी और खेल पूरा मन का है। पुरुष अंश जीव आन समाना, सुध भूली निज घर सहदाना। यानी ये आत्मा अपने घर को भूल गई है। जीवड़ा तू तो अमर लोक का,
पड़ा काल बस आई, वाह, सतर्क कर रहे हैं साहब। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण रज, तम और सत। इसलिए इन्हीं तीनों गुणों में आदमी घूमता रहता है। जब काया में रजगुण ज्यादा प्रखर होता है तो गिनती करेगा, धन अर्जन फलाना, ये संसार की चीजें। जब तम आएगा तो हिंसा, क्रोध और अन्य चीजें, कुछ कुछ कहते हैं कि भाई हमेशा क्रोध आता रहता है, वो तम गुण में रह रहे हैं। तामे 2 गुण तज के रहो सत्य के माई, आशा बाकी राखे नहीं, उसकी आशा भी नहीं करना। पुरुष अंश जीवान समाना, सुध भूली निज घर सहदाना। इसलिए आत्मा अपने घर को भूल गई। हम सब देखते हैं जो जिसका अंश है उसमें समाता है। आप देखते हैं ना, जल समुद्र का ही तो अंश है। यहां तक कि आपके वॉशरूम का पानी भी समुद्र की तरफ पहुंचता है। वो छोटी सी नाली से बहकर अपने अंशी को ढूंढता है। देखा, पानी जानता है मेरी उत्पत्ति समुद्र से, मैं समुद्र से। वो फिर बड़े नाले में समा जाता है। बड़ा नाला किसी छोटी नदी नद में समाता है, वहां से फिर वो समाकर चला जाता है। उदाहरण देता हूं, दिल्ली की जितना भी वेस्ट पानी है, वो गंगा नाला वगैरह ये सब बने हुए हैं नजफगढ़ के पास। उस गंदे नाले में समाते हैं, बड़ा विशाल है वो गंदा नाला, उसका नाम ही गंदा नाला है। वहां से जाकर ये जमुना में लय हो जाता है, किसी और छोटी नदी में लय होता है, वहां से जमुना में होता है, जमुना सीधा समुद्र में गई। इसी तरह आग सूर्य का अंश है, हमेशा ऊपर की तरफ लपकती है। पृथ्वी भी सूर्य का अंश है, उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। इस तरह अपने आत्मा में अपने मूल तक जाने की ताकत है, पर मन फांस में फंसाकर आत्मा को रखा है। बिन रसरी सकल जग बंदिया, इन सब में जीव ही घेरा, इन सब ने मिलकर इस आत्मा को घेरा। बिन परिचय या जम को चेरा, अपना परिचय नहीं से अपने को नहीं जान रहा है। भर्मवशी जीव आप न जाना, जस हुआ नल्ली फंदाना। वाह, ये कैसे फंदाया हुआ है? सुगना तोते को कहते। नलिनी एक बांस की नालिका है। शिकारी लोग क्या करते हैं, वो नलिनी चरखी पर रखते ऐसे, उसमें एक शीशा बांधते और एक सेव। तोता आकर उस पर बैठता है, जैसे बैठता है चरखी घूमती है, तो तोते के उल्टा हो जाता है, पैर ऊपर धड़ नीचे हो जाता है। इतने में वो शीशे में देखता है अपने ही रूप को, दूसरा तोता मानकर लड़ने लगता है, चोंच मारता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, कभी कभी चिड़िया आकर के शीशे में अपना रूप देखकर चोंच मारती, लड़ाई करती है। क्यों लड़ रही है? तुम इस घर में नहीं रहो, ये मेरा एरिया है। सभी जीव अपना एरिया बांधते हैं। शेरों का एरिया है जंगल में, और वाइल्ड डॉग का एरिया है, अपने एरिया में रहते हैं। कुत्तों का एरिया है, दूसरा कुत्ता है उसको भगाते, कहता है ये मेरा एरिया है। इसी तरह तोता, उसे कोई बांधा नहीं, ब्रह्मवश अपनी परछाई से लड़ता है, शिकारी पकड़ लेता है उसे। तो यहां साहब क्या करे, कहत कबीर नलनी के सुगना,
तो है क्या पकड़े हो। बस भ्रमावश इस आत्मा ने अपने को शरीर माना और शरीर से रिश्ते नाते सब है। जिनके हर छाया जल देखे निज छाया द्वितीया वह लेखे। जैसे शेर कुएं में अपनी परछाई देखता है, उसे दूसरा शेर मान करके दहाड़ता है, अपनी आवाज प्रतिध्वनित होकर आती है, कूद पड़ता है, सोचता है इसमें शेर है, उसे कोई धक्का नहीं दिया, खुद गया। बस ये आत्मा अपने रूप को न जान करके खुद ही अपने को बांधे जा रही है। आप ही बन लो अज्ञानवश। जिम के हर छाया जल देखे निज छाया द्वितीया वह लेके। धाय परे जल प्राण गवाए अजीव धोखा चीन न पाए। ऐसे ही ये जीवात्मा ये नहीं जान पा रहे, ये जो भी काम किए जा रहे हैं सब मन के है, सब मन के है। आत्मा का कहीं दूर से भी इन कर्मों से नाता नहीं है। तभी तो साहब कह रहे हैं मन खावे मन सोवे, मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन दे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो जगत बना है मन से। ये मन के चारों रूप से जो आप मन बुद्धि चित्त अहंकार से ही कह रहे हैं मैं हूं, ये वही है चारों। जो मेरा मेरा कह रहे हैं ये मेमोरी के कारण से ये इंद्रियां सब साहब क्या कह रहे हैं 5, 25, 3 मन झेला, ये सब आए मन ही के चेला। ये सब मन के शागिर्द है। कांच महल जिम भूखे स्वाना निज आकार द्वितीया कर जाना। कांच के मकान में जैसे कुत्ता अपनी परछाइयों को बिंब को देखकर दूसरे कुत्ते मानता है, भौंक भौंक कर मर जाता है, कोई कुत्ता मारने नहीं आया। ऐसे ही हम जीव धोख लगाई ग्रास से काल तवे पछताए। सदगुरु शब्द प्रीत न करे ताते जीव नष्ट सब पर ही। अरे भाई नानक देव जी ने तो वाणी में बहुत जोरदार शब्द कह दिया, बिना नाम वृष्टि का कीड़ा। क्योंकि नाम होए तो महात्मा है, नाम के बाद आत्मा में चेतना आती है, तब मन का खेल समझ में आता है। नहीं, सब कर्म करता रहेगा, पाप छल कपट औंधे सीधे सब काम करेगा। कीर्तिम नाम निरंजन शाखा आदि नाम सदगुरु अबलाखा। कीर्तिम क्यों? कीर्तिम किसको कहते हैं? प्रकृति को, बनावटी को, 5 तत्व के द्वारा। ये नाम जो उच्चारण कर रहे हैं 5 तत्व में आता है, इसलिए कृत्रिम कहा। वो नाम कहा न जाए, लिखा न जाए। साहब बोल रहे सदगुरु चरण प्रीत न करे सदगुरु मिले निज घर संचरई। इसलिए यहां सदगुरु शब्द साहब ने लाया, बाकी कहीं सदगुरु शब्द ही नहीं है। धर्मदास जी भय बिगाना धोखा सुधा गरल लपटाना। धोखे में सुधा यानी आनंद सच्चा, गरल यानी विष संसार के विषयों में ही आनंद ढूंढने लगा है। अस के फंद रचो धर्मराई धोखा बस जी परे भलाई। और सुनो मन कर्म पसारा चीन दृष्टि जी हुए उबारा। और कह रहे इस मन की बात सुनो। चीन है रहे भिन्न धर्मन शब्द मम दीपक लहे। हे धनदास मेरे शब्दों को पकड़ेगा तो दीपक की तरह प्रकाश करेंगे। यह भिन्न भाव दिखा तो कह देख जीव यम ना गए। बुरा ये मैं सूत्र तुम्हें बता रहा हूं, इसके बाद तुम्हें काल नहीं पकड़ पाएगा। जौनो गणपति जा गई नहीं सिंध पाए तस्करा। गणपति यानी घर का स्वामी, घर को किला भी कहते। पुराने जमाने में मकान बहुत मजबूत होते थे, दरवाजा इतना मजबूत होता था कि चोर घुस नहीं सकते थे, और प्राचीन काल में खिड़की रखी नहीं जाती थी, डकैतियां बहुत होती थी। जब तक घर का आदमी जागता है चोर सेंध नहीं काट सकते।
रहत गाफिल भ्रम के वश तहां तस्कर संचरा। जब ये भ्रम में गाफिल होता है तभी तस्कर संचालित होता है घर के अंदर। जागृत कला अनूप ताहे काल पावन, इसलिए हमेशा चेतन रहना, हमेशा चेतन रहना। जब आपका ध्यान हमेशा सुमरण में, हमेशा चेतन है। क्षण सुमरे क्षण बिसरे, यह तो सुमरण ना है। 8 पैर बिना रहे सुमरण सोई कहा है। जागृत कला अनूप ताहे काल पावे नहीं, भ्रम तिमिर अंधकूप छल यमराज जीवन ग्रसे। यही बात एक उल्लेख आता है, मैंने कई बार इस पर बोला है, यही वशिष्ठ जी ने भी बोला, मैंने योगा वशिष्ठ के माध्यम से भी बताया था। हे अर्जुन, जो बीत चुका वो निरर्थक है, उसका कोई सार नहीं है। बिना निरर्थक, उसका अर्थ नहीं। जो भविष्य है अनिश्चित है। कई बार आप प्लान करते हैं, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, आप नहीं कर पाते। इसलिए तू वर्तमान में रह, वर्तमान ही नित्य और सत्य है। वर्तमान की परिभाषा बहुत कम लोग जानते हैं। आप वर्तमान का मतलब है प्रेजेंट। आप जो मुझे देख रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है, ये पास्ट है। जो आप मुझे सुन रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है, ये पास्ट है। जो आप देख रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि की गति है। चाहे माइक्रो मिली सेकेंड भी जो पहले हुआ वो सब पास्ट कहा जाता है, इसलिए ये सब पास्ट है। आप जो सुन रहे हैं ये भी पास्ट है। मेरे शब्द आप तक पहुंचने में जरूर मिली माइक्रो सेकेंड लगे। जब आप वर्तमान में आ जाएंगे अपना रूप देख लेंगे, यानी वहां तन थिर मन थिर वचन थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। इसलिए जागृत रहना। जो श्वासा में स्मरण करता रहता है हमेशा जागृत रहेगा। मन की कल्पनाएं सब खत्म हो जाती है। यहां साहब क्या करें, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और कुछ चेतना नहीं। जो कुछ चेते नाम बिन वही काल की फांस। आपकी चेतना जब आप हमेशा चेतन रहेंगे 1000 गुना बढ़ जाएगी, अभी से 1000 गुना बढ़ जाएगी। आप चिंता मत करना, सभी कार्य होते जाते हैं। क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये तो सुमरण ना है। 8 पैर बिना रहे सुमरण सही कहा है। तो बंधु ये भूलना नहीं। अब यहां साहब कह रहे हैं श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। इन इंद्रियों का पूरा ध्यान रखना, गाफिल नहीं, सदा होशियार देखना। 24,806 श्वासाएं एक दिन में चलती है। जिस श्वास में आपकी सुरती नहीं है, ध्यान नहीं है, वो सब काल ले गया। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सदाए। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जोए। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊं।